चटर्जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर मुंबई इस विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। बच्चों, आप लोग को तो पता है हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति देखी जा सकती है। हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में विविधता में एकता का प्रतीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आज हम हमारे भारत देश के एक बहुत ही सुंदर राज्य ओडिशा के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज हम ओडिशा की थाली के विषय में बात करेंगे। ओडिशा को नक्काशी का राज्य कहा जाता है। वहाँ के खान पान में भी आपको कई तरह की ऐसी ही बारीक कलाकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज हम एक नाटिका द्वारा ओडिशा राज्य के खाद्य संस्कृति का आस्वाद लेते हैं। लोकल ट्रेन का हॉर्न सुनकर आपको पता ही चला होगा कि हमारी नाटिका मुंबई शहर से शुरू हो रही है। इस शहर में खुशदिल और उसके दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलो उनकी बातें हम सुनते हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। श्रद्धा, मैं इस मुंबई की भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक से थक चुका हूँ। रोज की तरह वही ट्रैफिक, हॉर्न की आवाज, गर्मी का मौसम, इन सब चीजों से मैं बोर हो चुका हूँ। क्यों ना हम कहीं घूमने जाए किसी अच्छी जगह पर। हाँ खुशदिल, तुम सही कह रहे हो। मैं भी बहुत दिनों से यही बात सोच रही थी, पर हम लोग कहाँ घूमने के लिए जाए। खुशदिल, मुझे ना खाने का बड़ा ही शौक है। क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे हमें कुछ नए खाद्य पदार्थ मिले। हाँ श्रद्धा, तो तुम ही बताओ कहाँ घूमने के लिए जाएं? चलो इस साल हम उड़ीसा चलते हैं। मैंने सुना है ओडिशा राज्य की खाद्य संस्कृति बहुत ही अच्छी है। तो चलो यह बात हम विकास और सलोनी को बताते हैं और उड़ीसा जाने की तैयारी करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। खुशदिल और श्रद्धा उड़ीसा जाने का प्लान अपने दोस्त विकास और सलोनी को बताते हैं और एक हफ्ते बाद उड़ीसा पहुंचते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम कहीं घूमने आए हैं ना। हाँ श्रद्धा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी बहुत दिनों से घूमने का मन कर रहा था। खुशदिल, मुझे ये बताओ, हम तो उड़ीसा में आ गए हैं, पर हमारे रहने का और खान पान का क्या व्यवस्था है? अरे सलोनी, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रामा रहता है। जैसे तुम सभी मेरे दोस्त हो, वैसे वो भी मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। अरे वाह खुशदिल, तुम तो बड़े ही होशियार निकले। चलो इन 3-4 दिनों में हम उड़ीसा के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ना। हाँ, मैंने उड़ीसा की संस्कृति, परंपरा, उत्सव के बारे में सुनाया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का क्षण बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ विकास, मैंने भी सुना है कि उड़ीसा के लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ महाशिवरात्रि, होली, दशहरा और नवरात्रि ये सब त्योहार भी अपने अलग तरीकों से मनाते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने इंटरनेट पे ये भी पढ़ा है कि भगवान जगन्नाथ को जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उनमें स्वादिष्ट पकवानों का समावेश होता है। रुको, मैं रामा को कॉल लगाता हूँ। अच्छा। हेलो रामा, तुम कहाँ पर हो? हम सभी लोग स्टेशन पर आ गए हैं। हाँ हाँ, रामा हमें लेने आता ही होगा। ठीक है। देखो रामा आ गया। हाँ आ गया। हाय रामा। हाय। तुम सबका उड़ीसा में स्वागत है। तो कैसा है तुम लोग का सफर? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ रामा, हम ठीक है। हाँ रामा, हम सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुम कैसे हो? हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? हाँ खुशदिल, तुमने सही कहा। मुझे भी तुम लोग से मिलने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा हो कि तुम सब उड़ीसा आगे घूमने के लिए। इसी बहाने मुझे तुम लोग की सेवा करने का मौका मिल गया। अब मैं इन 4 दिनों में तुम लोग को उड़ीसा के संस्कृति, त्योहार, खेल और खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी भी दूंगा। अच्छा हो रामा, तुमने खाने का नाम निकाला। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और मैंने सुना है उड़ीसा राज्य में बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। अरे श्रद्धा, खुशदिल ने मुझे पहले से ही कॉल करके बता दिया है कि श्रद्धा खाना खाने में शौकीन है, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। चलो मेरे घर चले। हाँ चलो 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 चलो। रामा अपने दोस्त खुशदिल, श्रद्धा, विकास और सलोनी को लेकर अपने गांव भुवन चला आता है। बच्चों, आप कहाँ से हो? अपने बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। आंटी, हम महाराष्ट्र
और सुनोगे। इसका नाम है पाकला भत्ता। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ में पाकला भत्ता कई अलग अलग तरह से बनाया जाता है। यह पके हुए चावलों को पानी और खट्टे दही में भिगोकर पकाया जाता है। आमतौर पर इसे बनाने के लिए सब मिलाकर इसे रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इसे लोग आलू, तली हुई मछली, पापड़ और बड़ी चोरा के साथ उड़ीसा में परोसते हैं। अरे वाह। और मैं तुम्हें एक और डिश के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है घंटा। घंटा का मतलब होता है मिश्रण। यह व्यंजन नाम की तरह ही कई सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे ज्यादातर त्योहारों के दौरान खाया जाता है क्योंकि इसमें एक साथ कई सब्जियां मिली होती हैं, इसलिए इसमें पोषक की मात्रा भी अधिक होती है। इसे दाल, सूप, चावल या चपाती के साथ लोग खाना पसंद करते हैं। अरे तुम लोग को यह भी पता है कि यहाँ पे एक और प्रसिद्ध भोजन है जिसका नाम है बसारा। बसारा क्या होता है रामा? यह भगवान जगन्नाथ को पेश किया जाने वाला प्रसाद का एक हिस्सा है। बसर की कई भिन्नताएं, जहाँ मुख्य रूप से सरसों को पीसकर ठीक पेट से बनाया जाता है और फिर मछली के साथ खाया जाता है। वाह, सुन के मुंह में पानी आ गया। बच्चों, मैं तुम्हें एक और डिश के बारे में बताती हूँ। इस डिश का नाम है सागा। सागा क्या होता है? सागा मोगा ओडिशा के सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। ओडिशा के लोग सागा को बहुत ही चाव से खाते हैं। इसे हरी चाय के साथ तैयार किया जाता है। पालक और सरसों के पत्तों के रूप में हरी पत्तेदार वेजी और एक प्रकार की दाल या चावल या चपाती के साथ खाया जाता है। और तुम्हें पता है कि दालमा क्या होता है? क्या होता है, तुम बताओ। ओडिशा में खास दाल बनाई जाती है जिसका नाम है दालमा, यानी दालों की माँ। ओडिशा में इसे दलमा के नाम से जाना जाता है। दलमा प्रसाद के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को भी चढ़ाया जाता है। आप यहाँ कुछ भी खाएं, लेकिन आपको इसके साथ दालमा जरूर परोसा जाएगा। और मैं आपको उड़ीसा के लोगों की सबसे पसंदीदा खाने के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है दही बेगना। दही बेगना क्या होता है? उड़ीसा में दही बेगना लोगों की सबसे पसंदीदा खाने में से एक है। दही डिश को एक तैगी स्वाद देता है और आप जब इसे बैगन के साथ मिलाकर इसका दही बैगना बनाते हैं तो यह आपके मुंह में मलाई जैसा स्वाद घुल जाता है। मुलायम और दही की सॉफ्टनेस आपके मुंह में काफी देर तक रह जाती है। यहाँ पे कोई नॉनवेज डिश नहीं है? हाँ है ना, फिश करी। हर राज्य के फिश करी का स्वाद अलग होता है। उड़ीसा के फिश करी का स्वाद हर राज्य के लोग जानते हैं, खासकर वे लोग जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। मछली सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसे सरसों के दाने और आमचूर का स्वाद खास बनाता है, मगर इसे कई घंटों तक मैरिनेट भी किया जाता है, तब यह बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका स्वाद सबके मुंह में पानी ले आता है। और यहाँ एक और डिश है, उस डिश का नाम है खाटा। खाटा क्या होता है? खाटा उड़ीसा की मशहूर चटनी है। जिस तरह से भारत के हर राज्य में चटनी बनाने का तरीका अलग होता है और उसका स्वाद भी अलग होता है, उसी तरह से उड़ीसा की इस खट्टा चटनी का स्वाद भी आपको एक बार खाने पर हमेशा याद रहेगा। आप इसे अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसे टमाटर, अदरक, अनारदाना, गुड़ जैसी कई चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। वाह, ये सुन के तो मुंह में पानी आ गया। आंटी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। हाँ, जल्दी खाओ, फिर सोना भी तो है। हाँ आंटी। हमने तो आपको उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ बताया, अब आप भी अपने महाराष्ट्र के खाद्य पदार्थ के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे झुणका भाकर, पूरन पोड़ी, कांदा पोहा, थालीपीठ, सीरा उपमा, मिसल पाव, साबूदाने की खिचड़ी। ऐसे कई सारे खाद्य पदार्थ हैं। हमारे मुंबई के घाटकोपर में खाओगली प्रसिद्ध है, वहाँ खाने की हर प्रकार की डिश मिल जाती है। आप भी हमारे महाराष्ट्र मुंबई में आइए, हम आपको पूरा शहर भी घुमाएंगे और खाद्य पदार्थ भी खिलाएंगे। हाँ, जरूर आएंगे। तो बच्चों, देखा आपने कैसे खुशदिल और उसके दोस्त ओडिशा घूमकर आए और वहाँ की खाद्य संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप भी घर बैठे बैठे इंटरनेट के सहारे हमारे देश के विभिन्न राज्यों के भाषा, क्षण उत्सव, परंपरा, खेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हो। इस पूरे विश्व में हमारा भारत देश इकलौता राष्ट्र है जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति देखी जा सकती है। फिर भी हम सभी भारतीय कितने मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं। इन सब के कारण ही आज हमारा पूरा भारत देश एक महान राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है।
इसलिए मैं गर्व से कह सकती हूँ मेरा भारत महान। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।